Good morning everyone. In today's class we are going to start our new chapter in economics, chapter 3, poverty as a challenge. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word poverty. Poverty is a state or condition in which a person or community lack financial services and essentials for minimum standard of living. पोवर्टी का मतलब है वो स्टेट और वो कंडीशन जब कोई पर्सन या कम्युनिटी है उनके पास क्या होता है, फाइनेंस की कमी होती है और वो अपना मिनिमम जो स्टैंडर्ड है लिविंग का उसे मेंटेन नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको क्या बोला जाता है, पोवर्टी बोला जाता है। ये जो कंडीशंस जो होती हैं क्रिएट होती हैं किसकी वजह से होती हैं, लैंडलेसनेस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लो इनकम की वजह से, लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, हंगर की वजह से। ठीक है, यही सब डायमेंशंस है जिनकी वजह से क्या होती है, पोवर्टी होती है। अब यहाँ पे हमें दो केसेस दिए गए हैं पोवर्टी के, एक अर्बन केस है एंड दूसरा रूरल केस है। ठीक है, रामशरण जो है जो 33 ईयर ओल्ड एक वर्कर है, डेली वेज वर्कर है और ये वीट की फ्लोर मिल में काम करता है। इसको हर मंथ 1500 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, और इसको अपनी पूरी 6 मेंबर जो है इसकी फैमिली में उनका पालन पोषण करना पड़ता है। ठीक है, उनके जो फादर थे वो लैंडलेस नेबर थे। ठीक है, वो भी क्या है, रामशरण पर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, रामशरण को उनको भी मनी भेजनी होती है। ठीक है, रामशरण जो है वो एक कहते हैं एक उन्होंने रूम खरीद रेंट कर रखा है। ठीक है, वो किराए के मकान पे रहते हैं। ठीक है, वो भी एक बस्ती में। ठीक है, उसकी जो वाइफ है संध्या देवी वो क्या करती है, पार्ट टाइम वर्क करती है लोगों के घरों में और उसको भी वहाँ से कितने रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। अब उसका जो बेटा है जो एल्डर सन है वो भी हेल्पर की तरह लग गया है। ठीक है, एक टी शॉप में, उसको वहाँ से 300 रुपीज़ मिलते हैं। ये तीनों मिलाकर अपना जो घर है उसको चलाते हैं, अपना रेंट देते हैं, अपना खाने का खर्चा उठाते हैं और साथ ही साथ जो अपना आने जाने का खर्चा है उसको भी करते हैं। सिर्फ इससे ये यही खर्चा अपना उठा पाते हैं। इसके अलावा ये कोई और वर्क नहीं कर पाते और कभी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इनके पास पैसा नहीं होता है जिससे क्या कर सके, अपना इलाज करवा सके। नेक्स्ट जो है वो हमें रूरल केस दिया गया है। यहाँ पे ये जो लाखा सिंह है ये एक स्मॉल विलेज में रहता है। ठीक है, इसके पास अपनी लैंड नहीं है और ये क्या करता है, बड़े फार्मर के संग वर्क करता है जो कि इसे हर रोज़ 50 रुपये देते हैं, यानी 50 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, ये उनके संग हेल्प कराता है उनकी फसलों को उगाने में। ठीक है, इसके पास घर भी जो है वो कच्चा घर है, ये कच्चे घर में रहता है। ठीक है, और अपनी फैमिली को वहाँ पर चलाता है, अपनी फैमिली के संग वहाँ पे रहता है। इसके जो फादर थे वो टीबी के पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन इसकी जो मदर है वो अभी इस डिजीज़ से क्या कर रही है, जूझ रही है, मतलब सफ़र कर रही है। ठीक है, अब उसके लिए जब वो 10 साल का था तब से ही उसने अर्निंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी भी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या करा सके, अपनी मदर का इलाज करा सके और एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा सके। तो यहाँ पर बेटा आपको 2 केसेस दिए गए हैं, एक अर्बन केस है, एक रूरल केस है। तो दोनों ही जगह में क्या हो रहा है, दोनों ही को क्या करना पड़ रहा है, दोनों ही फैमिलीज़ को क्या करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है और स्ट्रगल करने के बाद भी बहुत मुश्किलों से अपने घर को क्या करना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, ये जो 2 केसेस है ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से जो पोवर्टी के डायमेंशंस है वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे हंगर हो गया, लैक ऑफ शेल्टर हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, ये सभी वजहें हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हम पोवर्टी को फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पोवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, कि सोशल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पोवर्टी को किस तरीके से देखा है। उन्होंने बोला है कि जो पोवर्टी है जो पोवर्टी है ये एक इंडिकेटर कॉज करती है कि यहाँ पे दिखाती है कि इलिटरेसी लेवल क्या है। ठीक है, रेजिडेंस कैसा है, उनको न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, साथ ही साथ जो एक्सेस है हेल्थ केयर का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का और वाटर का वो कैसा है, उन जगहों पे सैनिटेशन कैसा है, ये सभी चीज़ें पोवर्टी की उससे उन्होंने बताई है कि जहाँ पोवर्टी होती है वहाँ पर ये चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, पोवर्टी भी कॉज होती है। जब हमें क्या नहीं मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, सही हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसके साथ ही क्या होगा, जब हमें हर चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम किस लाइन में आ जाएंगे, पोवर्टी की लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जब सही से कोई भी मटेरियल नहीं होगा, अगर हमारे पास वाटर सही से नहीं मिल रहा है, हमें न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, तो हमारी हेल्थ ख़राब होगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाने पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या होगा, वहाँ पर खर्च होगा। खर्च होने के बाद क्या जाएंगे, हम ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जब हमारे पास कोई भी अर्निंग नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। जब हमारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो हम कोई भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पोवर्टी लाइन।
पॉवर्टी लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो बताती है कि किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी को फेस कर रही है, यानी कि कौन सी कंट्री कितनी पुअर है और पॉवर्टी लाइन के अंडर है। ठीक है, इसको जो है ये जो पॉवर्टी लाइन होती है इसको कौन एस्टिमेट करता है? वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा होता है जिसके अंडर अगर इतने से कम होगा तो वो कंट्री किस में आएगी? उस कंट्री के आने बताया जाएगा कि इस कंट्री में क्या है, कितनी पॉवर्टी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज वल्नरेबल ग्रुप्स। आपको पता है कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनमें जो प्रोपोर्शन है पॉवर्टी का वो क्या है? इक्वल नहीं है, हर जगह क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ जो सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो पॉवर्टी के लिए, वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? बहुत ही मुश्किलों से क्या करते हैं? ये एग्रीकल्चर लेबर की तरफ वर्क करते हैं और बहुत मुश्किल तरीक़े से अपने घर को क्या करते हैं? चला पाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है शिवारमन की। ठीक है, जो कि कहाँ रहते हैं? एक स्मॉल विलेज में रहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, जो करूर है वो क्या है? फेमस है हैंडलूम के लिए और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो 100 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, शिवारमन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे जो शिवारमन है वो क्या करता है? ठीक है, वो एक कॉबलर की फैमिली कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन अब उसने एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है और उसे अब रोज़ के 160 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम सिर्फ 6 महीने तक ही चलता है, उसके बाद क्या होता है? ये काम बंद हो जाता है। उसकी जो वाइफ है शशिकला वो भी उसके संग वर्क करती हैं। ठीक है, उसको भी बहुत मुश्किलों से काम मिलता है। ठीक है, और जब मिलता है तो उसे पर दिन के 100 रुपीज़ मिलते हैं। उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स है। जो शिवारमन है वो 65 ईयर ओल्ड है। ठीक है, ठीक है, उसकी जो मदर है, शिवारमन की जो मदर है वो कितने 65 ईयर ओल्ड है। ठीक है, और वो क्या करती है? वो भी उनकी मदद उनके घर के काम में कराती है। उसकी एक अनमैरिड सिस्टर है जिसकी एज 25 ईयर ओल्ड है। ठीक है, और उसकी 3 बेटियां हैं। ठीक है, और साथ ही साथ और उसका जो सन है वो क्या है? यंगेस्ट है। ठीक है, कोई भी गर्ल जो है वो स्कूल नहीं जाती है। ठीक है, वो बुक्स नहीं खरीदता है। ठीक है, उनके लिए जो स्कूल नहीं जाएंगे तो बुक्स भी नहीं खरीदता है। ठीक है, उसकी जो मदर है, ठीक है, वो क्या चाहती है? उसकी मदर जो है वो उसने अपनी लाइफ से अपना पूरा इंटरेस्ट ख़त्म कर चुकी है, तो उसकी जो मदर है वो चाहती है कि वो क्या हो जाए? अब मर जाए, मतलब डेथ हो जाए उनकी। ठीक है बेटा। उसके बाद जो शशिकला है उनको ऐसा लगता है कि उसकी जो बहन है, जो शिवारमन की जो बहन है वो क्या है? उनके लिए क्या बनती जा रही है? बोझ बनती जा रही है, और वो चाहती हैं कि उसकी शादी हो जाए, और लेकिन उनको एक सूटेबल ग्रूम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके पास क्या है? पैसों की कमी है। शिवारमन जो है वो चाहता है कि उसका जो बेटा है, ठीक है, वो क्या करे? वो उसको स्कूल भेजे और वो अच्छी जगह क्या करे? फिर आगे जॉब करे। तो जो शिवारमन है वो मैनेज करता है। ठीक है, मिल्क कहते हैं, और शिवारमन जो है वो क्या करता है? वो सिर्फ मिल्क एक ही बार खरीदता है और वो भी अपने सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको इस स्टोरी में बताया गया है कि जो शिवारमन है वो किस तरीके से क्या कर रहा है? अपने जो मतलब वो जितना इस स्टोरी में आपको बताया गया कि शिवारमन जो है किस तरीके से अपने लाइवलीहुड को चला रहा है, कि लड़कियां उसे वो नहीं अपनी जो उसकी बेटियां हैं, उसकी जो डॉटर्स है वो उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि कल के दिन ये शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी, तो वो उन पर पैसा वेस्ट अपना नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसका बेटा पढ़े और वो एक अच्छी जॉब करे। ठीक है बेटा। तो इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है, इन स्टोरीज़ के थ्रू आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया में जो है वो पॉवर्टी है और ये किस तरीके से रेजिस्ट करे, जिसकी वजह से सबको क्या करना पड़ता है? सफ़र करना पड़ता है।